Finally, Wojak will clear his IELTS. He goes to the exam. What? Wojak got 6 bands again? Only if he knew these tips. Everyone. Today I'll discuss how I got 8 bands in IELTS in just about 20 or 21 days. So without wasting any time, let's get straight to it. सबसे पहले रिसोर्सेज की बात करते हैं। IELTS के मैंने 3 रिसोर्सेज यूज़ किए थे, जो है एक तो एक वेबसाइट है जो मेरी स्क्रीन पर अभी है, IELTS हब। मैंने मोस्टली मेरा 90% ऑफ प्रिपरेशन IELTS हब से किया था। एक और जो चैट जीपीटी है वो भी मैंने यूज़ किया था प्रैक्टिस के लिए, और राइटिंग टॉपिक्स के लिए कुछ रैंडम वेबसाइट से मैंने ऐसे टॉपिक्स लिए थे, और जो राइटिंग टास्क है ग्राफिकल वो भी। कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि अ, मुझे नहीं लगता कि इन तीनों रिसोर्सेज के ऊपर और कोई भी रिसोर्स चाहिए IELTS के लिए, और यही 3 रिसोर्स इनफ है। जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 10 जगह से मत स्टडी करिए और एक सोर्स को कंप्लीट कीजिए, वही मेरा सजेशन है। अब मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगा कि कैसे मैंने IELTS अब यूज़ किया लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के लिए, और फाइनली कुछ टिप्स दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही IELTS अब। आई एम श्योर अगर आप गूगल करोगे तो फर्स्ट रिज़ल्ट ही IELTS अब का होगा। और अगर नहीं मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो फर्स्ट लिसनिंग से शुरू करते हैं। लिसनिंग में ऐसे सेक्शंस दिए हुए हैं IELTS अब वेबसाइट पर, और उसमें हर सेक्शन में 40 क्वेश्चंस है। जो एक सेक्शन होता है स्पीकिंग का टेस्ट के दौरान, वही है। तो मैं क्या करता था कि मैं रोज़ एक सेक्शन स्पीकिंग का करता था, एक साथ 1 2 3 4 चारों सेक्शन, और फिर अपना स्कोर जज करता था। IELTS अब में अगर आप जैसे कोई सेक्शन देते हैं तो आप आंसर्स लिखने के बाद चेक रिज़ल्ट्स कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे और क्यों आपने वो क्वेश्चन रॉन्ग किया। तो ऐसे मैं रोज़ एक सेक्शन करता था। और एक एडिशनल टिप जो मैं देना चाहूँगा फॉर फॉर स्कोरिंग वेल ऑन द एग्ज़ाम, वो है कि इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ध्यान से पढ़ना। जैसे यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन है, तो IELTS की एग्ज़ाम में भी एक नेक्स्ट का बटन होता है जो हमें बताते हैं कि जो हमें इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है कि वो कहाँ है। और मैंने ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, इसलिए मेरे 2 क्वेश्चंस IELTS की मेन एग्ज़ाम में लिसनिंग में स्किप हो गए थे, क्योंकि मुझे वो बटन ही नहीं मिल रहा था। तो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। रीडिंग सेक्शन पे आते हैं, तो रीडिंग के लिए भी मैंने सेम स्ट्रेटजी की थी। IELTS अब से मैंने सारे जो सेक्शंस है ये सारे टेस्ट किए थे, और जैसे जैसे मैं सेक्शंस करता था वैसे आंसर्स चेक करता था, और क्यों और कैसे मैंने गलत किया वो भी चेक करता था। ये रीडिंग में मेरे प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी कम बैंड्स आते थे, लेकिन ये सारे रीडिंग्स प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, और मेरे ओरिजिनल जो एग्ज़ाम है उसमें आपने जैसे देखा होगा कि 9 बैंड्स आए। राइटिंग पर आते हैं। राइटिंग के लिए IELTS अब में बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही मेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि एक पैराग्राफ। तो आप पहले ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैं क्या करता था कि मैं इंटरनेट पर जाता था और ऐसे करके सर्च कर लेता था IELTS ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस मिल जाते थे, और इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके मैं उस पर ऐसे लिख देता था। जैसे बिजनेस एंड मनी है, तो इस पर मैं ये सर्च कर ऐसे लिख देता था, और फिर चेक करने के लिए चैट जीपीटी यूज़ करता था।
चैट जीपीटी पर मैं लिखता था कि 9 बैंड्स, चैट जीपीटी पर आकर मैं ऐसे टॉपिक लिख देता था कि 9 बैंड IELTS आंसर, और फिर IELTS ऐसे का जो टॉपिक है वो लिख देता है। तो अभी हमारा टॉपिक है कि मोर एंड मोर मीटिंग्स आर टेकिंग प्लेस ऑनलाइन, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एंटर करते हैं। तो इसमें सीधे ही 9 बैंड सैम्पल आंसर आपको मिल जाएगा और इससे आप कंपेयर कर सकते हैं आपके आंसर में और जो 9 बैंड आंसर है उसमें फ़र्क कितना है और आपकी गलतियाँ क्या है। जो लास्ट टॉपिक है स्पीकिंग, उस पर आते हैं। स्पीकिंग में IELTS अब पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, जैसे ये है फुल IELTS स्पीकिंग सैम्पल्स बाय टॉपिक। तो मैंने क्या किया था कि मैंने ये जो सैम्पल्स है वो सारे पहले एकदम अच्छे से पढ़ लिए थे। ये सारे टॉपिक्स पे जो है स्पोर्ट, फूड, एजुकेशन, वेदर, एनवायरनमेंट, म्यूज़िक, ये जो काफ़ी सारे टॉपिक्स है वो मैंने सारे अच्छे से पढ़ लिए थे। और इसमें एक अच्छा फीचर है IELTS स्पीकिंग सिम्युलेटर, तो उसका मैंने यूज़ किया था। और वो स्पीकिंग सिम्युलेटर में 4 टॉपिक्स है और वो आपकी एग्ज़ाम लेता है जस्ट लाइक IELTS में, और वो एग्ज़ाम कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग करके लेता है ताकि आप बाद में उसे सुनकर अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। तो मैंने वो जो 4 टेस्ट है वो 3-3 बार दिए थे। मैं हर टेस्ट के बाद सेम टेस्ट देता था और जहाँ जहाँ भी मैं अटकूँ वहाँ ट्राई करता था कि मैं वहाँ पर फिर से ना अटकूँ। तो ऐसे करके मैंने अपना स्पीकिंग इम्प्रूव किया था। Guys, this was the video for today. If you have any doubts or any suggestions regarding the resources or topics, please feel free to drop them in the comment section, and also like, share and subscribe.